राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज हम लोग 298 नंबर पेज से पृष्ठ से हम लोग आज हम लोग जारी रखेंगे। और अभी हम लोग लीला पुरुषोत्तम कृष्ण में जो पुस्तक है हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। बलराम ने भी कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंतामग्न होंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारे सारे गौवे, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां कृष्ण तथा उनके तुरंत सॉरी पारिवारिक जनों को तुरंत बधाई देने आए। चूंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने कृष्ण तथा उनके परिवार को कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। महाराज नंद कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गाय तथा प्रभुत सोना दान में देने लगे। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे, तो माता यशोदा कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपने गोद में बैठाकर निरंतर अश्रुपात करती रही। वे रोने लगी कृष्ण को आलिंगन करके। चूंकि रात्रि हो चुकी थी और गांवे तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे, अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे, तो सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यह शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। उस समय क्या हुआ? मिडनाइट, अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे, तो सहसा अचानक एक विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो ये शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। मतलब फॉरेस्ट फायर लग गया था, मतलब दावाग्नि, दावानल। उन्हें जो ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ, तो ही उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। यद्यपि वे उनके शिशु के भांति खेल में सॉरी यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे। वे सब कहने लगे, हे कृष्णा, हे भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाए। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं है। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। यह विनाशकारी अग्नि हम सबको लील जाएगी। इस तरह उन्होंने ये कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह उन्होंने क्या किया? ये कहते हुए उनसे प्रार्थना की, वे उनके मतलब कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण को छोड़ के और किसी की शरण में नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। यह कृष्णा के लिए असंभव न था, क्योंकि वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी वे इच्छानुसार कुछ भी करने की
असीम शक्ति से युक्त है कि ये कृष्ण के लिए असंभव न था, एकदम ही इम्पॉसिबल नहीं था, ये उनके लिए एकदम जो है ना चुटकी भरा चीज था, क्योंकि वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत दावाग्नि का शमन नामक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अभी हम लोग अध्याय 18 हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। प्रलंबासुर का वध। विनाशकारी अग्नि को बुझाकर कृष्ण पुनः अपने परिजनों, मित्रों, गाय बछड़ों तथा बैलों से घिरकर और उनके गायन से महिमा मंडित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वालों तथा गोपियों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे हैं, तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। भारत में ग्रीष्म ऋतु का कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि वहाँ उसमें अत्यधिक गर्मी पड़ती है, किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि वहाँ ग्रीष्म ऋतु वसंत की भांति प्रकट हुई थी। ऐसा कृष्ण तथा बलराम के वहाँ रहने के कारण ही हो सका, क्योंकि वे दोनों ब्रह्म तथा शिव के भी नियामक हैं। क्योंकि कृष्ण और बलराम कौन है? मतलब ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक है, कंट्रोलर। वृंदावन में अनेक झरने हैं जिसने निरंतर पानी जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है। वृंदावन में क्या है? अनेक झरने हैं जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है, और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इससे झिंगुरों की झनकार दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव अत्यंत हरा भरा तथा सुंदर दिखता है। वृंदावनवासी सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से या अधिक ताप से कभी भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन की वृंदावन की झीलें हरी घास से घिरी रहती है। वृंदावन की जो झीलें होती है वो क्या होता है? हरी घास से घिरी हुई रहती है, और उनमें कहलार, कंज और उत्पल जैसे नाना प्रकार के कमल पुष्प खिलते रहते हैं, और वृंदावन में बहने वाली वायु कमल के सुबासित मकरंद कणों को अपने साथ ले जा रहती है। जब यमुना के तरंगों, झीलों तथा झरनों के जलकण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते थे, तो वे स्वतः शीतलता का अनुभव करते थे। अतः वे ग्रीष्म ऋतु के द्वारा तनिक भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन सुरम्य स्थल है। वृंदावन सुरम्य स्थल है। यहाँ सदैव फूल खिलते रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरन भी रहते हैं। पक्षी कलरव करते हैं, मयूर कूजते हैं और नाचते हैं, तथा मधुमक्खियां भनभनाती है। कोयले पंच सॉरी कोयले पंचम स्वर में गाती है। कोयले पंचम स्वर में गाती है। अतः आनंद कंद कृष्ण वंशी बजाते अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वाल वाले एवं गायों को साथ लिए वृंदावन के सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। वे वृक्षों के नव किस्लयों वृक्ष के नव किस्लयों के बीच गए, जिनके पुष्प मोर पंखों जैसे थे। उन्होंने इन पुष्पों की माला पहनी और केसर रस से विभूषित हुए। कभी वे नाचते और गाते, तो कभी वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते।
जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वालवाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ शृंग बजाते, कुछ ताली देते और कुछ की प्रसंग और देते हम्म, और कृष्ण की प्रशंसा करते। हे बंधु, तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे जो स्वर्गलोक से कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने आए। मैं इस जगह फिर से पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर जगह है, मतलब लाइन है। कभी वे नाचते और गाते, तो कभी वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वालवाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ शृंग बजाते, कुछ ताली देते और कृष्ण की प्रशंसा करते। हे बंधु, तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे जो स्वर्ग लोक से कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने आए थे। ये देवता ग्वाल वालों के वेश में कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे। जिस प्रकार एक एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है। तब तक कृष्ण तथा बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था। अतः उनके बाल को के पंखों की भांति झकट्ठे हो गए थे। वे अपने मित्रों के साथ सदा आंख मिचौली खेलते या परस्पर लड़ते भिड़ते रहते। आंख मिचौली खेलते या परस्पर लड़ते भिड़ते रहते। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते तथा नाचते होते तो कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। मित्रों, तुम लोग अति उत्तम नाच तथा गायन कर रहे हो। लड़के बैल और गोल गोल आमलकी फलों को गेंद बनाकर खेलते। लड़के बैल और गोल गोल आमलकी फलों को गेंद बनाकर खेलते। कभी कभी वे जंगली हिरणों तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते। वे एक दूसरे के साथ मेंढक की बोली का अनुकरण करके हंसी उड़ाते और वृक्षों के नीचे झूलने में आनंद लेते। तो वे कभी कभी क्या करते, जंगली हिरन तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते। वे एक दूसरे के साथ मेंढक की बोली का अनुकरण करके हंसी उड़ाते और वृक्षों के नीचे झूलने में आनंद लेते। कभी कभी वे परस्पर राजा तथा प्रजा का खेल खेलते। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते और नदियों, सरोवरों, नालों, सुंदर वृक्षों तथा उत्तम उत्तम फूलों फलों से पूर्ण वृंदावन के सुखदायक वातावरण का आनंद लो। एक बार जब वे सब अपनी दिव्य लीलाएं में लीन थे, तो प्रलंबासुर नामक एक असुर उनकी टोली में बलराम तथा कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस गया। यद्यपि कृष्ण एक ग्वालवाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु भगवान के रूप में वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। कितना सुंदर है कि यद्यपि कृष्ण एक ग्वालवाल का अभिनय कर रहे, किंतु भगवान के रूप में वे भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। अतः जब प्रलंबासुर उनकी टोली में घुस आया, तो कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर का किस तरह वध किया जाए। किंतु बाहर से वे उससे मित्र रूप में मिले और कहा, प्रिय मित्रों, अच्छा हुआ कि तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। फिर कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी, अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे और जोड़ी में ही रहकर ललकारेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्र हो गए। कुछ बलराम की पाली में हो लिए और कुछ कृष्ण की पाली में, और अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे।
इसमें हारे हुए खिलाड़ी को अपनी पीठ पर विजयी खिलाड़ी को चढ़ाना होता था, जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाता है। वे खेलने लगे और और भांडीर वन से होकर जाते समय साथ-साथ गावें चराते रहे। श्रीदामा तथा वृषभ सहित बलराम की टोली विजयी हुई, अतः कृष्ण की टोली को इन सब को अपनी पीठ पर बैठाकर भांडी रवन से होकर जाना पड़ा। भगवान कृष्ण ने हारने के कारण श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ। इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वालवाल के रूप में आए प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। तो उस समय क्या हुआ? इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वालवाल के रूप में जो आए थे, कौन आए थे? प्रलंबासुर। वे बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। प्रलंबासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा और उनसे अनुमान लगा लिया था कि ग्वालवालों में कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। तो तो क्या हुआ? प्रलंबासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और उसने अनुमान लगा था कि ग्वाल वालों में कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निस्संदेह ये असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वो तो बलराम को पर्वत के तुल्य लिए जा रहा था। निस्संदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वो तो बलराम को पर्वत के तुल्य लिए जा रहा था। अतः वो उनके भार से थकने लगा और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। अपने उस रूप में वो सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित था और ऐसा लग रहा था मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हो। बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक फैला है। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही है और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम इस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे, ये ये कैसे हुआ कि अचानक ये वाहक सब तरह से बदल गया है। किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहा है। किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत क्या है, ये समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहे और मार डालना चाहता है। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया, जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्र प्रहार करता है। बलराम के मुष्टि प्रहार से वो असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से रक्त बमन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के वज्रप्रहार से विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर वे बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर ये सोचकर कि बलराम मृत्यु से उभरे हैं, वे सब उनका अत्यंत स्नेहपूर्वक आलिंगन करने लगे और अपनी अपनी बधाइयां तथा आशीष देने लगे। स्वर्गलोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के दिव्य शरीर पर पुष्प वर्षा की। इस महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए उन्हें आशीष तथा बधाइयां भी दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत प्रलंबासुर का वध नामक
18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 19 दावानल पान। दावानल पान। जब बलराम कृष्ण तथा उनके संगी उपर्युक्त लीलाओं में मस्त थे, तो गावे बिना रखवाली के मनमना विचरण करती हुई हरी घास चरने के लालच से वन के सुदूर भाग में पहुंच गए। सारे बकरियां, गाय तथा भैंसे एक एक वन पार सॉरी सारी बकरियां, गाय तथा भैंसे एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इशी काडवी वन में घुस गए। इशी काडवी वन में घुस गए। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गए, किंतु जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां दावाग्नि लगी है, अतः वे सब चित्कार करने लगी। इधर जब कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपनी पशुओं को नहीं देखा, तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गावे को अनेक पदचिह्नों तथा चढ़ी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। वे गावे को उनके पदचिह्नों तथा चढ़ी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनके जीविका की साधन रूप गायें हो गई। गायों का खोजने से वे भी थक गए और प्यासे हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गायों का चित्कार सुनाई दी। कृष्ण जोर जोर से गौवे का नाम ले लेकर बुलाने लगे, किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सबको चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई। जो जो वायु तेजी से चलने लगी, तो लपटें बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल कवलित हो गई। सारी गावें तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्णा, हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जले जा रहे हैं। हमें अपनी चरण कमलों में शरण दे। हम जानते हैं हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। आप आप सॉरी घनिष्ठ मित्र हैं। यह अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुने और उन पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। जब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों को पान कर लिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आंखों से ही अपने मित्र को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गायें तथा बालक काल के ग्रास से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंख खोली, तो अपने आप को कृष्ण, बलराम तथा
गाय के बीच भांडी रवन जंगल में पाया। भांडी रवन जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए हैं और उनकी गाय सुरक्षित है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक ना होकर देवता है। संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल वालों तथा गायों को साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। तो जब इसके बाद जब संध्या हुआ तब क्या हुआ? संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल वालों तथा गायों के साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गाय सॉरी जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गई। जब वे सब जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गई। जब कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्ष की भांति व्यतीत होता। तो यहाँ पर कह रहे कि जब कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्ष की भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान नामक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अभी हम लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, तो आज हम लोग यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो आज आज मैंने कोशिश किया कि जो है ना हाँ, भगवान की सेवा करने के लिए अगर 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 मुझे जो जो है ना पढ़ने में कोई बहुत त्रुटि हुआ तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। तो अभी हम लोग वांछा प्रणाम करके समाप्त करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।